नमस्कार दोस्तों। मैं हूं दाऊजी गुप्ता और मैं आप सबका स्वागत करता हूं डीजे फंडा क्लासेस में। जैसा कि हम यहां पे अकाउंटिंग के फंडे क्लियर कर रहे हैं और अभी हम एमएस एक्सेल को कवर कर रहे हैं, जो कि हमारा आईटी टूल है जिसको हम यूज करके अपना हम डे टू डे अकाउंटिंग का वर्क करते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं एमएस एक्सेल में, जो है लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि लॉजिकल फंक्शन एमएस एक्सेल में ये करता है कि आपको किसी कंडीशन के साथ में आपको कोई एक रिजल्ट लाना है, तो वो कंडीशन लगा के आप रिजल्ट को लेकर आ सकते हैं। चलो बिना किसी देरी से मैं आपको अपनी एक्सेल स्क्रीन पे ले चलता हूं और फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो ये हम आ चुके हैं अपनी एक्सेल स्क्रीन पे और सबसे पहले हम जो लॉजिकल फंक्शंस जो सबको पता है, जो बहुत ही ज्यादा यूज होता है, वो है हमारा इफ फंक्शन। इफ फंक्शन क्या करता है, आपको एक कंडीशन के बेसिस पे आपको एक रिजल्ट निकाल के देता है। सपोज अगर आपकी कहीं 50,000 रुपए अगर आपकी कोई सेल हुई है और आप किसी को बोनस देना चाहते हैं, तो और उस पर आप कंडीशन ये लगाते हैं कि इफ आपकी जो सेल आ रही है जो कि आपको ग्रेटर है, सपोज 25,000 रुपए से अगर ऊपर है, आपको कितना, आपको अब वैल्यू क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए सपोज मैं 5,000 रुपए इसको बोनस देना चाह रहा हूँ और 25,000 से अगर कम है तो वैल्यू इफ फॉल्स आता है, तो वो क्या करते हैं, इसमें जीरो लिख देते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, इसमें 5,000 रुपए आ जाएगा कंडीशन। अगर मैं इसको यहाँ पे 24,000 कर देता हूँ तो वो जीरो हो जाएगा, जैसा कि हमने एक कंडीशन लगाया था। तो ये सिंपल फॉर्मूला है इफ फंक्शन का, बट इसको हम अपने काम में कैसे यूज करेंगे वो हम आगे भी इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि हमारा काम है करने का, तो वो हम करेंगे। बट उससे पहले हम सारे एक्शन फंक्शन हम कवर कर लेते हैं, वो लॉजिकल फंक्शन हम कवर कर लेते हैं। तो लॉजिकल फंक्शन एक होता है एंड। तो इफ फंक्शन में जैसा हम एक कंडीशन लगाते हैं और एंड फंक्शन में हम मल्टीपल कंडीशन लगाते हैं कि जे आपकी 5 कंडीशन है तो पांचों कंडीशन सेटिस्फाई करो, तो फिर क्या रिजल्ट आपको चाहिए तो आप वो बता सकते हैं। उसके बाद आता है फॉर्मूला और में क्या होता है, अगर आपका एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो आपको क्या रिजल्ट चाहिए, और अगर कोई भी और सारी कंडीशन डिससेटिस्फाई होती हैं तब क्या रिजल्ट चाहिए। एंड और को थोड़ा हम इस तरह से यूज करते हैं कि थोड़ा अगर सारा कंडीशन है तो एंड होता है, अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है और होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पास करने के लिए बोलें कि अगर सारे सब्जेक्ट में पास है, तो सारे सब्जेक्ट्स में अगर हम पासिंग मार्क्स हैं तो एंड का फंक्शन यूज करके पासिंग मार्क्स लगेंगे। और अगर फेल का लगना है तो और का अगर फंक्शन यूज करें कि एक भी सब्जेक्ट में अगर मार्क्स कम है तो वो फेल हो जाए। यस, तो एंड और में बस यही फर्क है, बट आप लेकिन दोनों को यूज कर सकते हैं, दोनों कंडीशन में आपको जैसा भी सही लगे। नेस्टेड इफ में क्या होता है, मल्टीपल इफ फंक्शन यूज होते हैं। एक इफ फंक्शन में जैसा कि हमने अभी देखा था कि हमको पहले कंडीशन देने के बाद में हम वैल्यू देते हैं, हम रिजल्ट देते हैं कि ट्रू अगर हो जाता है तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, और वैल्यू अगर ट्रू नहीं होती है तो आपको रिजल्ट क्या आना चाहिए। तो जो वैल्यू इफ ट्रू में आप, जैसे अगर हमने वहां पे तो 5,000 रुपए लिखा था, बट उसको आप फॉर्मूले के रूप में भी लिख सकते हैं। तो कभी कभी फॉर्मूले में भी हम एक और कंडीशन लगा देते हैं, तो वो मल्टीपल इफ के साथ में लगता है। इसको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे, देखेंगे हम किस तरह से वो यूज कर सकते हैं। एक इफ, तो जो नेस्टेड इफ होता है, आप मल्टीपल कंडीशंस एक के फॉर्मूले के अंदर एक फॉर्मूला लगाते हैं। तो जो नए एक्सेल्स हैं, जो कि काफी सालों से एक इफ्स फंक्शन आ गया है, इफ्स फंक्शन में क्या होता है कि मल्टीपल आपको कंडीशंस आप एक साथ लगा सकते हैं, इसको भी हम कवर करेंगे। और एक नॉट फंक्शन होता है। नॉट फंक्शन जैसे जनरली यूज इतना होता नहीं है, बट इसको भी देखेंगे किस तरह से हम कवर कर सकते हैं, बट ये जनरली यूज होता नहीं, बिकॉज एंड और हमारा काम कर देता है। नॉट में बस यही करता है कि अगर आपका रिजल्ट सेटिस्फाई नहीं होता है तो हमें क्या करना चाहिए। और एक फंक्शन होता है इफ एरर। इफ एरर का मीन्स है कि जैसे कभी हम फंक्शनलिटी में वी लुकअप वगैरह लगाते हैं, तो वी लुकअप वगैरह लगाने में क्या होता है, कभी डेटा से एरर आता है, तो एरर आने के साथ में हमें क्या रिजल्ट चाहिए। जैसे कभी एरर आता है, हमें जीरो वहां पे लिख दें, या एरर आ रहा है, या फिर हमें कोई हाईलाइट करे सेल, या हमको कुछ एक ऐसी फिगर लिखे, या हम ऐसा लिख दें कि रिकॉर्ड्स नॉट अवेलेबल, समथिंग लाइक दैट। तो अगर इफ एरर को फंक्शन को अगर हम यूज करके काम करेंगे तो हम किस तरह से कवर कर सकते हैं, वो भी हम आज आप कवर करेंगे। तो चलो बिना किसी देरी से हम अपने एक काम पे आ जाते हैं, जो कि हमारा अकाउंटिंग का काम होता है। अकाउंटिंग के काम में हम किस तरह से चीजों को यूज करेंगे वो हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि ये मैंने एक सेल्स का डेटा लिया है, हमें यहाँ पे इनवॉइस नंबर, जीएसटी नंबर, कस्टमर का नेम, स्टेट, और ये हमको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। तो जैसे इंडिया में, जैसे आपको पता है कि इंटर स्टेट, अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे अगर कोई बिलिंग कर रहे हैं तो आईजीएसटी लगता है। और सेम स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र का ही कस्टमर है, महाराष्ट्र का ही वेंडर है, तो आप एक दूसरे को बिलिंग करेंगे तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है आधा आधा। तो चलो उसको हम कवर करने के लिए, तो
सपोज ये हम महाराष्ट्र का हमारा बिजनेस रजिस्ट्रेशन है, तो महाराष्ट्र का बिजनेस रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पे जहाँ पे स्टेट में महाराष्ट्र आएगा वहां पे हमें CGST SGST लगाना है, और जहाँ पे महाराष्ट्र के अलावा दूसरी स्टेट आएगी तो हमें वहां पे IGST लगाना है। तो हम यहाँ पे इफ फंक्शन यूज करके लगाएंगे, इफ स्टेट इजिकल टू महाराष्ट्र। जब भी हम टेक्स्ट लिखते हैं किसी भी फॉर्मूले में तो हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, ये आपको पता होगा, महाराष्ट्र। यस, अगर ये महाराष्ट्र है तो क्या हो, टैक्सेबल वैल्यू का 5% का आधा आपका ये वैल्यू आ जाए, और अगर ये महाराष्ट्र नहीं है, वैल्यू फॉल्स में क्या आएगा, तो 0। यस, तो दोस्तों 0 आएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे आपका ये फॉर्मूला लग चुका है और आपका यहाँ पे 0 आ चुका है। अब इसी तरीके से इस फॉर्मूले को पूरा F2 करके हम एंटर में जाके पूरा कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे यहाँ पे। तो SGST में भी सेम फॉर्मूला है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ पे जब महाराष्ट्र है तो यहाँ पे क्या हो, वैल्यू 0 हो जाए। यस दोस्तों, यहाँ पे महाराष्ट्र है तो वैल्यू 0 हो जाए, और फॉल्स हो तो इसका सीधा 5% हमारा कैलकुलेट हो जाए, 5 डिवाइड बाई 100। यस दोस्तों, तो ये फॉर्मूला लग चुका है। और इनवॉइस वैल्यू क्या होगी आपकी, इनवॉइस वैल्यू में हम ये सम करेंगे, कॉमा लगा के टैक्सेबल वैल्यू कर देंगे, तो आपका ये टोटल हो जाएगा। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद में हम सेल एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, जैसा आपको पता था, पहली क्लास में मैंने कवर किया था। आई बटन पे सेटिंग चेंज करूंगा, सेल एंड ड्रैग ड्रॉप कैसे होता है। तो आपका देखिए दोस्तों, ये इफ फंक्शंस के साथ में जहाँ पे ये सारा कैलकुलेट हो चुकी है सेल्स की टैक्सेस। तो जैसा आप देखेंगे महाराष्ट्र है तो वहां पे आपका आधा आधा टैक्स कैलकुलेट हुआ है, और इसके बाद में आपका ये टोटल इनवॉइस वैल्यू कैलकुलेट हो गया है। तो देखेंगे दोस्तों, आपको जो है यहाँ पे वैल्यू आपको ड्राइव हो चुकी है टैक्स की वैल्यू। तो इफ फंक्शन हमने ये छोटा सा फंक्शन यूज किया है, आगे हम देखेंगे और भी चीजें। अब सपोज हमें पेमेंट रिसीव्ड हमें लाना है, तो पेमेंट रिसीव्ड का हमारे पास ये डेटा, सैंपल डेटा आ रखा है, जिसमें हमको इनवॉइस नंबर वाइज में आपको ये वैल्यू आ रखी है। अब एक यहाँ पे छोटा सा ट्रिक है कि यहाँ पे जो इनवॉइस वैल्यू है, यहाँ पे आपको ये 0001 है, बट यहाँ पे इनवॉइस नंबर 1 2 3 इस तरह से है, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसमें हमें, जैसा आपने पिछली क्लास में देखा होगा कि हम वी लुकअप लगाते थे, वी लुकअप में हम मैं आई बटन पे लिंक शेयर कर दूंगा आपको, वी लुकअप जो पिछली क्लास में मैंने कवर किया था। तो वी लुकअप से हम यहाँ से वैल्यू लेकर आएंगे इनवॉइस नंबर वाइज, और यहाँ पे ये जैसे चौथा कॉलम है ये लिखेंगे, बट यहाँ पे ये रिजल्ट एरर आएगा। एरर क्यों आएगा, एरर इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे इनवॉइस नंबर 0001 है और यहाँ पे इनवॉइस नंबर वैल्यू में ये नंबर और टेक्स्ट का डिफरेंट होता है। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला होता है एक्सेल में, वैल्यू। अगर हम वैल्यू फॉर्मूला लगा दें तो इस फील्ड में जो भी वैल्यू होगी वो कन्वर्ट वैल्यू में करके फिर वो वी लुकअप लगाएगा। तो देखेंगे आपका दोस्तों पेमेंट रिसीव्ड आ गया। चलिए दोस्तों, यहाँ पे अब हमारा डाटा आ चुका है। अब यहाँ पे हमें बैलेंस निकालना है, तो हमें यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू से ये हमें माइनस करना है पेमेंट रिसीव्ड। बट चूंकि पेमेंट रिसीव्ड हमारा जहाँ पे एरर आ रही है हमें वो माइनस नहीं करना है, तो एरर अगर आती है तो हमें 0 करना है, और एरर नहीं आती है तो वो M2 माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अब देखो फंक्शन लगा देंगे, तो यहाँ पे आपका फंक्शनलिटी आ जाएगी कि आपका पेमेंट स्टेटस, जहाँ पे आपका पेमेंट आ चुका है वहाँ पे 0 आ गया, जहाँ एरर आ रही है वहाँ पे पैसा नहीं आया है, तो वहाँ पे आपका 0 माइनस हो गया है। तो 0 माइनस हो गया, तो ये इफ एरर फंक्शन ने क्या किया कि जहाँ पे एरर आ रही है वहाँ पे 0 ले आया, जहाँ पे एरर नहीं आ रही है वहाँ पे एज इट इज वैल्यू माइनस होगी। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेंगे पेमेंट किस में आया है। चलो इसको सहूलियत के लिए हम इसको राउंड ऑफ लगा देते हैं। तो राउंड ऑफ लगाने के लिए सारे फॉर्मूले को हम यहाँ पे अगर 0 कर दें तो वैल्यू 0 हो जाएगी आपकी राउंड ऑफ में। और हम यहाँ पे अब लिख दें कि इफ दिस इज, और जो इफ का फंक्शन लगाते हैं ना तो उसमें कुछ कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट जैसे ये नॉट इक्वल का होता है, इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, जो कि है, मैं आपको कांस्टेंट भी जितने भी हैं मैं आपको एक कमेंट में दे दूंगा जो आपको यूज करने होते हैं। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 ये मैं कंडीशन लगा रहा हूँ। नॉट इक्वल टू 0 है तो आपको पेंडिंग आ जाए, और अगर 0 है तो क्या आना चाहिए, रिसीव्ड आना चाहिए। तो यहाँ पे पैसा क्योंकि 0 है तो यहाँ पे कंडीशन फेल हो गई, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, तो यहाँ पे पैसा पेंडिंग आ चुका है। अब यहाँ पे ये पैसा पेंडिंग आ चुका है, तो यहाँ पे देखेंगे हमने पूरे फॉर्मूला अगर कॉपी कर दें तो जहां जहां पैसा आउटस्टैंडिंग है वहां पे पेंडिंग का फॉर्मूला आ चुका है। अब डेज आउटस्टैंडिंग लगाना है, तो डेज आउटस्टैंडिंग में हमें क्या करना है दोस्तों, आज की डेट से हमें इनवॉइस डेट माइनस करनी है। तो इनवॉइस डेट माइनस करके इसको हम नंबर फॉर्मेट में कर देंगे, डेट फॉर्मेट की जगह, या जनरल फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो जिससे क्या है 81 डेज, बट क्योंकि इसमें तो पैसा आ चुका है
तो इसमें पैसा आ चुका है, तो हमें ये क्यों चाहिए? तो हमें यहाँ पे जब ही चाहिए जब यहाँ पे जो पेमेंट स्टेटस है वो हमारा पेंडिंग आए। तो यहाँ पे हम इफ के साथ में कंडीशन लगा देंगे, अगर ये पेंडिंग है तो ये डिफरेंस लाए, और अगर नहीं है तो ब्लैंक भी लिख सकते हैं। ब्लैंक लिखने के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन और क्लोज करके हम कर देंगे, तो आपका ये ब्लैंक भी हो जाएगा, या हम जीरो भी लिख सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे ब्लैंक ही कर देता हूँ। तो ब्लैंक करने के बाद में अब हम यहाँ पे ये फॉर्मूले को ड्रैग कर देंगे, फ्लैश फिल कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका ये आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। जहां जहां पेमेंट आउटस्टैंडिंग है वहां पे डेज आ जाएंगे, और जहां जहां पेमेंट आउटस्टैंडिंग नहीं है वहां पे आपका कुछ भी नहीं आएगा। तो दोस्तों ये आपका डेटा रेडी हो चुका है। इसके बाद आप इसमें कोई भी अगर पार्किंग करना चाहें, प्रेजेंट करना चाहें, वो आप कर सकते हैं। और जैसे कि हमने कवर किया था, तो पेमेंट रिसीव्ड का हमारा कवर हो चुका है। तो अब हम एक थोड़ा और लॉजिकल पे जाएंगे, थोड़ा कंडीशंस लगा के। जैसा आपको ये फॉर्मूले पता है, एक और फॉर्मूला होता है, ये कंडीशनली है, काउंट इफ। तो जैसे अगर किसी ये सेल्स का डेटा में से अगर हम ये सेल्स का डेटा लेकर आए कि किस पर्सन ने कितना सेल किया है, तो यहाँ पे हम सीधा इस सेल्स पर्सन को अगर हम काउंट में लगा देंगे और यहाँ पे देख लेंगे इसने सेल्स लगाया है, और टोटल सेल्स निकालने के लिए सम इफ फॉर्मूला यूज होगा। मैं आपको आई बटन पे लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप उसमें देख सकते हैं कि हम किस तरह से सम इफ का फंक्शन यूज करते हैं। तो आई बटन पे जो हमने पिछली क्लास में कवर किया था। तो सम इफ फॉर्मूले में क्या होगा दोस्तों, सम इफ फॉर्मूले से हमें टोटल सेल्स लानी है। तो टोटल सेल्स हमें सेल पर्सन वाइज लानी है। सेल्स पर्सन वाइज लाके हम सेल्स में टोटल हम लाके टैक्सेबल वैल्यू ही लाते हैं, क्योंकि यही सेल्स होती है, टैक्स अमाउंट नहीं आएगा। तो अमाउंट आया तो दोस्तों हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारी सेल्स आ गई। इसको वेरीफाई करने के लिए हम टोटल इसको देख लेंगे, चेक कर लेंगे टोटल हमारा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसको हम थोड़ा फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं, तो देखेंगे 2 करोड़ 72 लाख आ रहा है। और यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है, यहाँ पे भी हम टोटल करके देख लेंगे, तो यहाँ पे भी 2 करोड़ 72 लाख आ रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू सेम है, तो हमारा सम इफ फंक्शन सही काम किया। तो अब आ जाते हैं हम इंसेंटिव अमाउंट पे। इंसेंटिव अमाउंट पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारी कंडीशंस हैं, ये हमारा एक्सपीरियंस है, और ये हमने एक बोनस का दे रखा है कि आपका 20 लाख से ऊपर नीचे है सेल्स तो हमें कोई बोनस नहीं देना है, उसके बाद 1% देना है। तो ये आपका फंक्शंस हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसा मैंने एक वी लुकअप रेंज लुकअप बताया था वी लुकअप में पिछली क्लास में, तो जो मैंने अभी लिंक शेयर किया था, तो उसमें क्या था कि हम इसके एक टेबल बना लेंगे, टेबल से हम कवर करेंगे। और इसमें हमारा एक और कंडीशंस है कि आपका 1% अगर आपका एक्सपीरियंस 5 ईयर से मोर है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें कवर करेंगे। हम इसमें दो कंडीशंस हमें सेटिस्फाई करनी है, एक तो हमारी सेल्स की और एक हमारी एक्सपीरियंस की। चलो पहले हम सेल्स की कवर करते हैं कि सेल्स में क्या होगा कि हम सीधा वी लुकअप लगाएंगे। इस टेबल को थोड़ा हम सेल को लॉक कर देंगे, जिससे क्या है कॉपी पेस्ट करने में हमारा आपका नंबरिंग चेंज ना हो। और यहाँ पे हम रेंज लुकअप में फॉल्स कर देंगे। तो फॉल्स करने के बाद में आपका ये परसेंटेज आ जाएगा। परसेंटेज को आपको इससे कैलकुलेट करके आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका इंसेंटिव अमाउंट आपका आ जाएगा, जो कि आपका ये फॉर्मूला था। अब जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे ये 13 लाख रुपए का आपका ये जीरो आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे हमने 99 ये लिख रखा है। सपोज जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हमें जीरो करना था, तो जीरो अगर हम करेंगे तो ये रेंज आ गई। इस रेंज के बाद में आपका जो भी इस रेंज में आपका वैल्यू आएगी, उसके अकॉर्डिंगली आपका इंसेंटिव आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अब जैसा कि एक कंडीशन थी कि अगर एक्सपीरियंस अगर 5 साल से ज्यादा है, तो उसका हमें 1% एक्स्ट्रा करना है। तो इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, इफ का फंक्शन एक और यूज करेंगे, और इफ के फंक्शंस में यूज करेंगे अगर दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, देन क्या हो, आपका इस वैल्यू का 1% एडिशनल हमारे को ऐड कर दो, अदरवाइज 0। तो इससे क्या होगा, आपका ये 1% एडिशनल ऐड हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों जिसका अगर 20 लाख से कम हो रहा है, तो उसको भी 1% अमाउंट आपको मिल गई। तो ये आपका ये दूसरा कंडीशन हो गया। तो इसमें हमने क्या किया कि इफ का फंक्शन यूज करके हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। दोस्तों मैं एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर आपका एक कंडीशंस अगर हम ये लगा दें कि अगर सिंप्लीफाई करने पे कि अगर आपका 25 लाख से सेल्स ज्यादा होता है, तो हम आपको 2% कमीशन देंगे। ये एक मैं नया तरीका लगा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं आपको लगा दूं कि अगर 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, तो मैं आपको 1% एडिशनल दूंगा। तो इसका मतलब है जिसका 5 साल का अगर एक्सपीरियंस ज्यादा है, 5 साल का एक्सपीरियंस ज्यादा है और 25 लाख से सेल ज्यादा है, उसको 3% कमीशन मिलेगा। और जिसका 5 साल से एक्सपीरियंस अगर कम है और 25 लाख से
कमीशन कम है तो उसको जो है आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पे अब कंडीशंस लगाएं एंड के साथ में कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 लैक्स। तो ये आपका अगर कंडीशन है तो हमको कमीशन क्या लगाना है, इफ फॉर्मूले के साथ में कंडीशंस लगाना है दिस इनटू 3%। यस दोस्तों, अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो क्या होगा, तो आपका ये कमीशन आपका 0 हो जाए सपोज। तो अगर हम यहाँ पे ये लगाएंगे फिगर, तो हम यहाँ पे कमीशन लगाएंगे जिनको 5 साल या 25 लाख से ज्यादा है उसका ही कमीशन आया है। तो यहाँ पे एक एंड कंडीशन क्या हुआ कि एंड कंडीशन ने 2 चीज लगा दी। ठीक है, तो ये एंड कंडीशन का फंक्शन यूज होता है। और एक और फंक्शन आता है और फंक्शन। और फंक्शन में क्या कहता है, सपोज आप ये लगा दीजिए कि जिसमें अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, या तो 25 लाख से ऊपर सेल हो या फिर 5 साल के ऊपर हो, तो उसमें क्या है दोनों में कमीशन आ जाए। तो हम यहाँ पे अगर एंड की जगह और कर देंगे तो और में क्या होगा, आपका ये कमीशन अगर 5 साल से किसी का एक्सपीरियंस ज्यादा है या सेल्स 25 लाख से ज्यादा है तो उसका कमीशन 2% आपका लग जाए। सपोज ये आपकी कंडीशन आ जाए, आइदर कंडीशन टू सेटिस्फाई 25 लाख या 5 साल, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो, आपका 2% कमीशन आ जाए और आपका कमीशन आ जाएगा। तो उस तरीके से आपका ये कमीशन आ जाएगा। अब जिस तरह से आपको बिजनेस में रिक्वायरमेंट आती है उस तरह से आपको फॉर्मूले को ड्राइव करना है। चलिए दोस्तों, एक चीज और मैं लास्ट कवर करूंगा, जो नेस्टेड इफ का फंक्शन था हमारा, बहुत ही सिंपल तरीका है ये। अब जैसे इंडियन इनकम टैक्स का कैलकुलेशन हम करते हैं, जैसे आपके अकाउंट्स वाले काफी लोग ITR भरते हैं, इवन काफी लोग, तो उसमें हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। तो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें मल्टीपल इफ यूज करेंगे। तो मल्टीपल इफ यूज करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, एक नेस्टेड इफ के अंदर इफ फॉर्मूला, और एक है मल्टी इफ फंक्शन। तो उन दोनों फंक्शन को हम यूज करके देखेंगे कि हमें किस तरह से यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो पहले चलिए हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। तो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए जैसे हमें कंडीशन देनी होती है इफ में, तो इफ में हमें पहली कंडीशन इस तरह से दे रही है कि जो आपकी सेटिस्फाई नहीं हो। जैसे आपको ये पता है 4 लाख से ऊपर में टैक्स आना है, अगर हमने पहली कंडीशन दे दी कि 4 लाख से अगर ऊपर इनकम है तो टैक्स लगाओ, तो वही कंडीशन सेटिस्फाई होगी, चाहे इनकम आपकी 50 लाख हो, चाहे 40 लाख हो, चाहे कुछ भी हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें ऊपर से नीचे जाना है। तो ऊपर से नीचे बिना किसी देरी से मैं फंक्शन लगाता हूं, इफ आपकी जो टोटल इनकम है ग्रेटर देन 24 लैक्स है, तो आपको 24 लैक्स में क्या करना है, दिस माइनस 24 लैक्स, उसका कितना परसेंट लगेगा, उसका परसेंटेज लगेगा जैसा कि मैंने एक सामने टेबल में दे रखा है 30%। और उस वैल्यू तक में आपको कितना अमाउंट आ जाएगा, और उसका वैल्यू तक 24 लैक्स तक का 3 लाख का टैक्स होता है। ये भी मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। इस फंक्शन को थोड़ा मैं इक्वल साइन हटा के, जैसा कि मैं लिख देता हूँ 0 लाख, यहाँ पे 4 लाख के स्लैब हैं, जैसा कि इनकम टैक्स में नई इनकम टैक्स वैल्यू में है वैल्यू। और जो क्यूमुलेटिव वैल्यू हो जाती है, हाँ देखिए 24 लाख होता है, और यहाँ पे जो टैक्स लगता है वो 5% आपका ये हर बेड स्लैब पे टैक्स लगता है। और मैं क्यूमुलेटिव टैक्स की बात करूँ तो देखेंगे आपका, बस दोस्तों ये आपका यहाँ पे 3 लाख रुपए टैक्स आ जाता है 24 लाख तक। 24 लाख के ऊपर आपका ये टैक्स आता है आपका 30%। तो हम इस फॉर्मूले को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो ये यहाँ पे 3 लाख था, 3 लाख कर दिया। अब ये हो गया कंडीशन। अगर हम बात करें इफ अगर ये आपकी वैल्यू 20 लाख से ज्यादा है, तो आपका सेम फंक्शन दिस माइनस 20 लैक्स इंटू 25% और प्लस क्या आएगा आपका वैल्यू 2 लैक्स। यस 2 लैक्स। तो एक और, अब ये हो गया आपका 20 लाख की स्लैब में। और इसी तरीके से आपको ये मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ, इफ दिस इज ग्रेटर देन 16 लाख 16 लैक्स, तब आपका ये फंक्शन आ जाए 16 लैक्स 20% और 1,20,000। एक और इफ लगा देते हैं। हाँ, इसके अंदर ये इफ जो लगता है यही नेस्टेड इफ का है तरीका। काफी सारे इफ लग रहे हैं दोस्तों, तो थोड़ा सब्र रखना, कोई जरूरी नहीं है इतना आने के लिए। ये जस्ट मैं एक बार लगा रहा हूँ। ये फॉर्मूला अगर चाहिए तो ये फाइल भी मैं आपको कमेंट में दे दूंगा, जिससे आपको थोड़ी तकलीफ ना हो अगर आपको कोई फॉर्मूला लगाना है तो। 8 लाख से ऊपर 10%, जस्ट होल्ड दोस्तों। हाँ जी, तो 10% था, तो इसमें 20,000। यस दोस्तों, अब सारा क्या हुआ, अब आपका क्या हुआ कि अगर ये सारी वैल्यू हमने ट्रू 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 पे लगा दिया, अब वैल्यू फॉल्स हो तो क्या हो, हमारा 0 आ जाए। अब 0 के बाद में हमें क्या करना है, ये इफ के फंक्शन जितने भी थे ना सारे हमें क्लोज करने।
तो ब्रैकेट हमारे जितने भी हैं सारे क्लोज करने के बाद में अब आप इसको फंक्शंस को यूज करेंगे तो आपका इनकम आ जाएगा। और जैसा कि आपको रिबेट का पता है माइनस में आता है, अगर ये आपकी इनकम 12 लाख तक है, 12 लाख या उससे कम है, तो लेस देन और इक्वल टू 12 लाख है, तो आपका ये जो टैक्स है 100% माफ हो जाता है, अदरवाइज कोई माफ नहीं होता। तो ये इफ का फंक्शन लगा के हमने ये माइनस कर दिया। तो सपोज अब यहाँ पे हम अगर हम चेंज कर देते हैं तो अपने आप टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब सरचार्ज में अभी आपको 0 रखता हूँ, जो 50 लाख से ऊपर पे लगता है, तो मैं इसको अभी थोड़ा रखता हूँ क्लोज, और मैं यहाँ पे आपका ये 4% अगर आपका ये टैक्स कैलकुलेट कर दूँ तो आपका ये टैक्स आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब यहाँ पे आपका अगर सैलरी इनकम अगर हम लगा दें कोई भी 16 लाख रुपए जैसे सैलरी इनकम है, बैंक इंटरेस्ट अगर आपका है, तो आपको ये टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। तो ये टैक्स कैलकुलेट करने का ये नेस्टेड इफ तरीका है, जिसमें हमने नेस्टेड इफ तरीके से आपका ये कैलकुलेट किया टैक्स। अगर जैसे ये 12 लाख रुपए तक की अगर इनकम होती है तो उसमें टैक्स भी 0 हो रहा है। तो इस तरह से हमने ये नेस्टेड इफ से कैलकुलेट किया। अगर हम सपोज दूसरा तरीका हम क्या लगाते कि जो हमारा ये इफ्स फंक्शन है तो उसको किस तरह से लगाते। तो इफ्स फंक्शंस में हम क्या करते, लॉजिकल टेस्ट हमें लिखना है और आपका वैल्यू लगाना है। तो उसमें भी लगभग सेम तरीका है, बट आपका मैं इसी फॉर्मूले को यूज कर लेता हूं। तो इफ फंक्शंस में क्या होता है कि आपका पहले कंडीशन लगाया लॉजिकल टेस्ट, फिर आपने वैल्यू लगाई, फिर वैल्यू लगाने के बाद में फिर आपको इफ फंक्शंस यूज नहीं करना है, सीधा कंडीशंस लगाई और सीधा वैल्यू लगाई, फिर सीधी कंडीशंस लगाई, जो कि थोड़ा इजी तरीका है और ये काफी एक्सेल्स में आ चुका है। तो ये आपका लॉजिकल टेस्ट लगाया, ये लॉजिकल टेस्ट हुआ और ये आपका कंडीशंस हुआ। इसमें फिर ये लॉजिकल टेस्ट आया, लॉजिकल टेस्ट 5, फिर ये आपका रिजल्ट, फिर ये लॉजिकल टेस्ट आया और फिर ये आपका रिजल्ट। बट अब यहाँ पे एक थोड़ा और है, यहाँ पे एक आपको लॉजिकल टेस्ट और देना पड़ेगा। लॉजिकल टेस्ट क्या देना पड़ेगा, अगर लेस देन इक्वल टू 4 लाख है तो आपका टैक्स भी 0 आ जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पे वैल्यू फॉल्स नहीं होता है, तो हमें खाली जितने भी आपके कंडीशंस हैं उसमें आपका टैक्स लगाना है। तो अब यहाँ पे एक ही ब्रैकेट क्लोज करना है, तो एक ही ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में आपकी वैल्यू आ जाएगी। यस दोस्तों, तो ये मल्टीपल इफ्स में क्या हुआ कि आपका ये फंक्शंस आपका पूरी तरह से लग गया। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, ये पहले वाला फंक्शन है जो हमारा नेस्टेड इफ था, और ये हमारा दूसरा फंक्शन है जो हमारा इफ का फंक्शन है। तो ये दोनों तरीके के फंक्शंस हो गए आपके, दोनों में फंक्शंस में टैक्स आपका सेम ही आएगा। आप कोई भी इनकम देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए एक कोई भी इनकम देख लीजिए। तो अब यहाँ पे आपकी कोई भी इनकम होगी तो आपका ये टैक्स आपका बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों हमने क्या कवर करा, यहाँ पे हमने सारे फंक्शंस कवर कर लिए, और एक नॉट फंक्शन और हो जाता है। नॉट फंक्शंस के लिए अगर मैं बात करूं, सरचार्ज पे ही लगा सकता हूं। सरचार्ज पे हम ये लगा सकते हैं कि अगर आपका 50 लाख से नीचे नहीं है तो आपको सरचार्ज लगाना है। सरचार्ज होता है इसका 10% सपोज, अदरवाइज 0। ये जस्ट मैं फंक्शनलिटी के लगा रहा हूँ कि आपका ये इनकम आ जाए आपकी जो भी है, ये 55 लाख सिंप्लिसिटी के लिए लगा रहा हूँ, जिसमें काफी मार्जिनल रिलीफ का भी कंसेप्ट होता है, वो मैं आपको कवर नहीं कर रहा हूँ। जस्ट मैं ये आपको कवर कर रहा हूँ कि अगर ये 50 लाख से ज्यादा है तो आपका ये सरचार्ज आ जाए। और जिस तरह से अगर ये 50 लाख से कंडीशन ऊपर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो नॉट का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो आपको ये फंक्शनलिटी, ये नॉट का फंक्शन जस्ट मैंने आपको यूज करने के लिए लगाया। इसको आप यूज अलग तरीके से भी कर सकते हैं, कोई ऐसा उसमें है नहीं कि आप करें। तो नॉट का फंक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, आप छोड़ भी सकते हैं। तो ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था। तो ये मेरा सारा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको सारे फॉर्मूले यूज करके दिखाई कि किस तरह से हम अपने काम में करेंगे। और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो आप जरूर इस पे कमेंट करिए, जब इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही मजेदार वीडियो का इंतजार करिए मेरे चैनल पे। और जरूर ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। और आपको भी अगर कोई टॉपिक लगता है जो कि मुझे कवर करना चाहिए, आप जरूर कमेंट करिए। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।